अष्टगुरु चैनल के प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब लोग इस चैनल पे ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखते हैं, आज हम आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे और उन जवाबों में कौन कौन शामिल होते हैं ये हमें वीडियो में आगे देखना पड़ेगा। लगातार आप अपने वीडियो देखते रहिए और आप हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। चैनल पे प्रायः मैं उन विषयों को खोल के रखता हूँ जिन विषयों को आज के बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों ने खोल के रखा था, और ऐसे विषय आज भी लिखित है, प्रमाणित है और उनका जीवन में बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण मिलता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि जातक के एक से अधिक विवाह भी होते हैं। ऐसे में एक हमारे दर्शक है महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद जी लिखते हैं कि एक जातक की कुंडली है, कन्या लग्न है और दूसरे भाव में चंद्रमा केतु, चतुर्थ में गुरु और शुक्र, पंचम में सूर्य मंगल बुध, अष्टम में राहु और 12वें घर में शनि। इस जातक के जीवन में स्त्री सुख नहीं रहा। बताते हैं पहली पत्नी से अलगाव हो गया, दूसरे विवाह करने पर पत्नी द्वारा आत्महत्या। ऐसा क्यों? सादर नमन महावीर प्रसाद जी ने लिखा है। महावीर प्रसाद जी, आपके नमन का उत्तर नमन, और आपको परमात्मा सुखी रखे, वैभव संपन्न रखे, सदा साधन रत रखे। चलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए, किसी भी पुरुष की कुंडली में यदि स्त्री के बारे में जानना हो तो शुक्र से अथवा चंद्रमा से जानना चाहिए कि उसकी स्त्री कैसी होगी, स्त्री का सुख होगा या नहीं होगा, या फिर सप्तमेश किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, तो पता चल जाता है। तो हम उसी कुंडली पर थोड़ा विचार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्या लग्न है, ठीक दूसरे घर में चंद्रमा केतु विराजमान है। दूसरे घर का कारक शुक्र है और वहां पर दूसरे घर में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं। चंद्रमा को ग्रसित कर लिया केतु ने। केतु ने ग्रहण लगाया चंद्रमा पर। पहली बात तो यहीं पर पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती है गले में फांसी लगा करके, अथवा हड्डी टूटने से, जैसे कहीं से गिर करके मर जाती है, पानी इत्यादि में। चलिए हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि सदैव त्रिक भावों का विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में त्रिक भाव कौन कौन से हैं? द्वादश स्थान, अष्टम स्थान और षष्ठ स्थान, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये त्रिक भाव से युक्त है। यदि इन त्रिक भावों का कारक ग्रह सुखेश के साथ बैठा होगा, पंचमेश के साथ बैठा होगा, मूल त्रिकोणेश के साथ बैठा होगा, तो उस भाव का फल निष्क्रिय कर देंगे। अब यहाँ देखने का प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ कि दूसरी पत्नी क्यों आत्महत्या कर लेती है। पहली पत्नी चली जाती है कड़वे शब्द कह करके। दूसरी पत्नी चूंकि बृहस्पति से युक्त थी, परंतु शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा हुआ चतुर्थ स्थान पे, और शुक्र का जो मूल स्थान है
वो है यहाँ पर नवम भाव, यानी नवम भाव में वृक लग्न है, और दूसरे भाव यानी कि तुला, यहाँ का कारक शुक्र बन जाता है। जब शुक्र के राशि पर केतु बैठ जाए तो भी पत्नी का सुख नहीं होता। चलिए हम तीसरा और कारण देखते हैं। लग्न का स्वामी बुध है, पंचम भाव में बैठे हैं बुध, सूर्य, मंगल। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, सो मंगल के कारण बुध को परेशानी होती है, यानी निश्चिंतता नहीं रहती, चिंता रहती है, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर हताश, दुखी, चिंता ग्रसित रहता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति टीचर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, बैंक ऑफिसर होता है। यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा हुआ बुध अस्त भी हो जाता है। तो जब लग्न का स्वामी अस्त हो जाता है तो उसको किसी न किसी कारण बस हताशा मिलती है, निराशा मिलती है। मातृ पक्ष प्रबल होगा लेकिन इनके पिता का पक्ष प्रबल नहीं होगा। चौथा कारण देखिए, द्वादश भाव जो कि 12वां घर है, वहाँ पर शनि बैठे हैं सिंह राशि में। द्वादश भाव शयन कक्ष का कारक है, नींद का कारक है द्वादश भाव। द्वादश भाव में शनि जब बैठ जाए तो शयन अर्थात स्त्री का, सैया का सुख नहीं मिलता। इसलिए इस व्यक्ति के 3 विवाह का योग बनता है, लेकिन तीनों में सुख नहीं है। और द्वादशेश यानी त्रिक भाव का मालिक जो कि सूर्य है, त्रिकोण में बैठे हैं मंगल के साथ, बुध के साथ। अब सूर्य मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, लिहाजा नींद में बेचैनी, परेशानी और हताशा देते रहेंगे। ऐसी अवस्था में इनको चाहिए कि भगवान शिव पार्वती युक्त उनकी सेवा करें ताकि इनके जीवन में थोड़ा प्रसन्नता आए, और एक फायर उपल पत्थर पहन लें, तर्जनी उंगली में, चांदी की अंगूठी में। शुक्रवार के दिन जितना वजन है इनका, उसका 10वां हिस्सा, जैसे 7 रत्ती, 8 रत्ती, 11 रत्ती, 10 रत्ती पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इस कुंडली में पत्नी का सुख नहीं आता। जब शनि द्वादश भाव में बैठ जाता है तो एक तो पुत्र का सुख नहीं होता, एडॉप्ट करना पड़ता है। दूसरा, पत्नी का सुख नहीं होता, आपस में विचार नहीं मिलेंगे, विवाह चाहे जितने हो जाए। तो महावीर प्रसाद जी, संभवतः आपके इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया। आप कहाँ तक सहमत हैं हमें आप ज़रूर बताएं। उसके बाद हम चलते हैं, लेते हैं कोई और प्रश्न। यहाँ पर मैं उस व्यक्ति को देखना चाहूँगा जिसकी जो प्रश्नावली है वो बेहतर हो। रेणु बाला लिखती हैं, मैंने लिखा था, एक वीडियो बनाया था, छोटा सा शॉर्ट वीडियो, कि जातक के कितने भाई बहन होंगे। उस पर मैंने बनाया था कि 11वें और 12वें घर से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है तथा तीसरे घर से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। यदि 12वें घर में और 11वें घर में स्त्री ग्रह हैं और शुभ लक्षण से युक्त हैं तो बहनें होंगी उतनी ही, और यदि
पुरुष ग्रह हैं तो उतने भाई होंगे, बड़े भाई होंगे। इसी तरह से तीसरे घर में यदि पुरुष ग्रह हैं तो भाई छोटे होंगे, स्त्री ग्रह हैं तो बहनें छोटी होंगी। इन्होंने लिखा कि सर ये फार्मूला मेरे लिए सही नहीं है। 12 में 3 ग्रह हैं, 3 ब्रदर सिस्टर हैं, बट सभी छोटे हैं। 50% सही है। रेणु बालाजी, संभवतः इन ग्रहों के साथ में तृतीयेश की युति होगी अथवा तृतीयेश की दृष्टि होगी। युति और दृष्टि होने पर आपका ये 50% सही है। बाकी जन्म कुंडली देखने के बाद पता लगेगा। रेणुबाला ने लिखा है, सूर्य और गुरु की युति के फल पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सूर्य और गुरु की युति का फल क्या है। इन्होंने लिखा है गुरु बुध इन 9th हाउस, क्या फलादेश होगा। गुरु और बुध जब 9th हाउस में होते हैं, अब गुरु किस राशि में है, बुध किस राशि में है। वैसे बुध और बृहस्पति जब इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, पंडित होता है, वाचाल ज्ञानी होता है, कवि होगा और लेखक होगा। ठीक है, चलिए। पवन शर्मा लिखते हैं, आदरणीय श्री शनि मंगल युति का फल का भी वर्णन करें। मेरे प्रिय मित्र पवन शर्मा जी, शनि मंगल जब दोनों ग्रह एक जगह बैठते हैं किसी के, तो वहाँ पर यह प्रभाव विषैला बना देते हैं, अग्निकांड कर देते हैं। शनि मंगल आपस में शत्रु हैं। तो शनि मंगल यदि बैठे हैं तो आदमी को ब्लड इन्फेक्शन होगी, रक्त विकार होगा, या जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक व्यक्ति को, संबंधों को दूषित करेंगे। उन संबंधियों में बनेगी नहीं आपस में। कई बार तो शनि और मंगल की युति के कारण कैंसर होता हुआ देखा है। ये मेरा 98% ज्योतिष सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, दर्शना श्रीवास्तव लिखती हैं, प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। मकर लग्न की कुंडली में अगर मंगल अष्टम भाव में हो तो ये कैसा है। एकादश भाव में राहु है। मकर लग्न की कुंडली है तो पंचम यानी सिंह राशि में मंगल अष्टम चले गए। ठीक है, सिंह राशि में अष्टम में चले गए। अब ये सुख का कारक है मंगल, आमदनी का कारक है मंगल। आमदनी और सुख ये दोनों, हालांकि इनको सरकारी नौकरी से लाभ होगा किंतु पैसा टिकेगा नहीं कभी और नींद इनको चैन की नहीं आएगी। दर्शना श्रीवास्तव जी, जिनकी भी कुंडली में ऐसा आपने प्रश्न किया है, उनको नींद अच्छी तरह से नहीं आती होगी जी। वर्ड मीनिंग्स बाई लिखते हैं, गुरु जी अगला वीडियो में 4 ग्रहों की युति का भी फल बताए, जैसे सूर्य मंगल बुध शुक्र। ठीक है, मैं आपके इस संदर्भ को आगे लेकर के चलूंगा, आपको वीडियो मिलेगा। आकाश श्रीवास्तव लिखते हैं, धनु लग्न में 12 हाउस यानी कि वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में सूर्य चंद्रमा शनि की युति है। चंद्रमा और शनि विष योग बना देते हैं। सूर्य और शनि वहाँ पर युक्त नहीं है, इसलिए इस कुंडली को आप अच्छी तरह से दिखाएं, क्योंकि चिंताजनक है। अपने से बड़ों के लिए सुख नहीं होगा पत्नी का, और यदि पुरुष है तो स्त्री का, और स्त्री है तो पुरुष का सुख उसको नहीं होगा। माँ का स्वास्थ्य बाधित रहेगा। ठीक है,
मधुकर शाह लिखते हैं, गुरुजी कुंडली में बुध मंगल और शुक्र साथ में हो। भैया बुध मंगल और शुक्र साथ में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा उग्र होगा, बोलने में चतुर होगा, गान विद्या में भी चतुर होगा, लेकिन उसका जो मन होगा वो बहकता ज़्यादा होगा। तो ये रही इन प्रश्नों के उत्तर। अभी हम और कोई प्रश्न लेते हैं। आयुष शिवांग लिखते हैं, तुला लग्न में मेष राशि में गुरु शनि की युति हो, 7th हाउस में शनि नीच का है, लेकिन लग्न में बैठा मंगल 7th हाउस को देख रहा है। वैसे लग्न में बैठा हुआ मंगल उसकी अष्टम दृष्टि पूर्ण होती है, इसलिए निश्चिंत रहे। हाँ, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट लगेगी और ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख कम होगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है और अग्नि संबंधी ज्वलनशील संबंधी काम को करता है, पेट्रोलियम पदार्थ, मिलिट्री इत्यादि में जाता है ऐसा व्यक्ति। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपके इस प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो में दिया और एक प्रश्न का उत्तर हमें देना है संदीप पठानिया का। संदीप पठानिया लिखते हैं, प्रणाम जी, अगर मीन लगन की कुंडली है और 5वें घर में कर्क राशि बनती है और वहाँ पर सूर्य बैठा हो और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 8वें घर में तुला राशि में बैठा हो तो क्या फल देगा? देखिए, पंचमेश यदि अष्टम स्थान पे चले जाएं तो ऐसे व्यक्ति को संतान से सुख नहीं होता। एक संतान होती है लेकिन संतान से सुख नहीं होता, उसकी संतान प्रायः अस्वस्थ रहती है और उसकी संतान को जल का भय रहता है अथवा जलोदर रोग होने का भय रहता है। और कहीं ना कहीं संतान पक्ष को और अपने धन, जो कि संचित किया हुआ धन, इकट्ठा किया हुआ धन होगा, उसके बारे में चिंतित रहेगा। वो कभी पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा, वो धन जमा नहीं कर पाएगा, उसका जमा करने से पहले ही धन खर्च हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, साधना जी ने लिखा, प्रणाम। JSS लिखते हैं, चरण स्पर्श गुरुजी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आपका ज्ञान अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद JSS। तो मुकेश ठक्कर लिखते हैं, गुरुजी बहुत ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन किया आपने, धन्यवाद, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। अमर सिंह देव लिखते हैं, गुरुजी एक बार वृश्चिक लग्न में मंगल का हर भाव में फल बता दीजिए प्लीज़। जरूर बताएंगे, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है। मनीष जोशी लिखते हैं, मेरा लग्नेश 5th हाउस में और 5th का लॉर्ड के साथ है, 3 नंबर की कुंडली है, 5 हाउस में बुध और शुक्र युति है, क्या फल होगा? देखिए, बुध और शुक्र पंचम स्थान पे हैं, इसलिए वैसे तो पूरी कुंडली देखने के बाद ही किसी को निर्णय देना चाहिए, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे आदमियों को प्रेम जल्दी हो जाता है, किसी पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं, शीघ्र कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं।
प्रेम विवाह होता है, परंतु प्रेम विवाह सफल नहीं होता। किंतु शुक्र बुध के साथ है तो ये सफलता का भी द्योतक है। आरती वधेरा लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। अगर मीन लग्न की कुंडली में शुक्र छठे भाव में सिंह राशि में हो और नवांश कुंडली में भी सिंह राशि में हो और वो 8वें भाव का अधिपति होता है तो क्या फल होगा? डोंट वरी, चिंता न करिए, चूंकि शुक्र ही आपका वर्गोत्तमी हो गया, शुक्र आपका प्रभावित हो गया। कोई भी बुरा फल नहीं होगा, उल्टा आपके पास लग्जरियस आइटम होंगे, मेहनत कश होंगे, आपके अंदर गुण होंगे, कलाएं होंगी, मिठास होगी, बोलने की क्रिया अच्छी होगी। जय श्री भुवद गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री जी। स्त्री को विवाह के बाद पति सुख नहीं है तो स्त्री ने कैसे जीना? बहन जय श्री जी, जीवन में पिछले जन्मों के कारण सुख और दुख लगे रहते हैं। हमने जो दिया है पिछले जन्म में वो हमें मिलेगा। जो फल भोगना है वो तो भोगना ही है, परंतु हमारे ज्योतिष विभाग में हमारे वेदों ने हर एक कारण का निवारण बताया है। यदि आप कारण का निवारण ढूंढेंगी तो जरूर मिलेगा। और स्त्री को पति सुख नहीं तो वास्तव में होता तो मुश्किल है। लिखा भी है रामचरितमानस में, जी अब बिन देह ददी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सो कोई बात नहीं है, जब तक आप हैं माता पिता के संरक्षण में रहें, माता पिता के साथ रहें, संरक्षित रहें, फिर भाइयों के साथ संरक्षित रहें और गुरु भगवान के संरक्षित रहें, यानी कि अपने ऊपर उनका अनुशासन मान करके चलें। दिव्यांश गेमर, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। मनोहर लाल जी जम्मू, अच्छा जम्मू से हैं आप मनोहर लाल जी? कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से। बहुत अच्छा है, आप खुश रहो। निमित दुबे लिखते हैं, एस्ट्रो गुरु नाम रखने से कोई गुरु नहीं बन जाता। राजा और रानी लगन को एक और एक घर मिला है। सिंह कर्क और सबको 2 घर तो पहले ही 2 ग्रह के बारे में कैसे बताएंगे?